हम लोग आज देखते हैं कि कैसे निमोनिक्स टेक्निक का यूज़ करके हम क्यूब याद कर सकते हैं या स्क्वायर याद कर सकते हैं और बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप चाहे 1000 तक स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, 1 से लेके 1000 तक, और आपको कोई भी तनाव नहीं होगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा। सिर्फ आपको एक स्टोरी बनानी होती है और उस स्टोरी को इमेजिन करना होता है और आपको याद हो जाता है। तो ये इसकी ख़ास बात है और ये बहुत ही ख़ास बात है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार नंबर से पढ़ते हैं और नहीं याद होता तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप इतना पढ़ रहे हैं, आपको नहीं याद हो रहा है। लेकिन जब भी आप निमोनिक्स टेक्निक का यूज़ करते हैं क्यूब याद करने में, स्क्वायर याद करने में या कोई भी डाटा याद करने में, और आप बड़े आसानी से याद कर पाते हैं, आपको खुद भी नहीं यकीन होता कितनी आसानी से कैसे याद हो जा रहा है। तो ये इस टेक्निक की ख़ास बात है। इसका यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही है कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसकी टेक्निक ये है कि आप इसको याद ना करें। ठीक है, याद नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप याद करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है और फिर वो चीज़ें आप पिक्चराइज नहीं कर पाते। आपको वर्ड को इमेजिन करना है, क्योंकि किसी भी वर्ड की, अगर मैंने बोला मार्कर, तो मार्कर की एक इमेज होती है। इस इमेज को आप इमेजिन करेंगे किसी स्टोरी के साथ, तो उसकी इमेज आपको बननी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मार्कर की इमेज आपको बन गई तो आप इसको डिकोड करके इसका चीज़ बता देंगे कि इसकी नंबर क्या है। तो इसमें ख़ास बात होती, इसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं ये स्टोरी कुछ ऐसे बनेगी जो फ़नी होगी, जिसका रिलेशन वास्तविकता से नहीं होगा, जो एक्वायर टाइप की होगी कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। जैसे आप कार्टून देखते हैं ना, कार्टून कुछ भी बना देता है कार्टून, ठीक वैसे ही हम ये टेक्निक का यूज़ यहाँ पे करेंगे, कार्टूनिस्ट टाइप में इमेज बनाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना ही है। पहले आप इसको कुछ समझेंगे, उसके बाद आपको जब इमेजिन कराया जाएगा तो आंख बंद करके सिर्फ आपको वो स्टोरी को सोचना है, उसको मूवमेंट करते हुए इमेजिन करना है कि ये हो रहा है। बस आप इतना करेंगे, आप देखेंगे कि आपको अभी के भी 27 तक का क्यूब याद हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कितने का भी हम क्यूब निकालें, कितने का भी क्यूब निकालें, उसमें लास्ट में जो डिजिट होगी, लास्ट में जो इकाई का अंक होगा, मान लीजिए अगर मैंने बोला कि 104 का क्यूब निकालना है तो ये 4 आया। मैंने बोला 125, 125, जो ये यूनिट डिजिट होती है ये 0 से लेकर 9 तक ही होगी। ये 0 से लेकर 9 तक ही होगी, क्योंकि 10 नंबर ही होते हैं, ये होगी 0 से लेकर 9 तक। तो आप इस डिजिट को देख के बता सकते हैं कि लास्ट में किसी भी क्यूब के क्या आएगा। कैसे बता सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमेशा 8 आता है। अब ये 2 यूनिट डिजिट का हमने क्यूब किया तो 8 आया। अगर ये दहाई अंक के साथ लगा, यानी कि 22 है, तब भी यहाँ यूनिट 2 है ना, तो इसके क्यूब में आपको बिना देखे आप बता सकते हैं, नहीं आ तब भी, कि इसके 22 के लास्ट में जो होगा ना वो 8 आएगा, और 8 आ रहा है। देखिए इसी तरीके से अगर आप 3 करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब 27 होता है। तो देखिए इकाई अंक 7 आया। तो अगर 3 के यूनिट डिजिट का ये 27 आ रहा है, 7 आ रहा है लास्ट में, तो आप किसी भी नंबर के साथ अगर 3 लगा है तो उसको देखते ही आप बता सकते हैं कि इसके लास्ट में 7 ही आएगा। ये इसको आपको ध्यान देना है। इसको इसलिए ध्यान देना है कि हम लोग जो स्टोरी बनाएंगे उसमें जो भी क्यूब आप बनाएंगे ना, उसको जो उसका यूनिट डिजिट होगा उसको लास्ट में आप ऐड कर देंगे अपने से, क्योंकि स्टोरी में हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि ये लास्ट में यही आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि कैसे ये काम करता है। जैसे 5 का है तो 5 के जितने भी क्यूब होंगे लास्ट में 5 ही आएगा। 6 के जितने भी क्यूब होंगे लास्ट में 6 ही आएगा। एक बार आप 6 का देख लीजिए, देखिए कैसे होता है। 1 से लेके हमने देखा कि 1 का क्यूब में जो लास्ट में आएगा वो हमेशा 1 ही आता है। 2 के जब भी लास्ट में आएगा, जब भी आप किसी भी चीज़ का बनाएं, अगर 4290 का आप बना रहे हैं, 4292 का बना रहे हैं, तो देखिए लास्ट में 92 है ना, तो 2 है ना, तो 2 में इसका भी जितना भी बड़ा क्यूब आए वो लास्ट में 8 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। तो आप नंबर को देख के बता सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या आएगा।
लास्ट वाला यूनिट डिजिट को आप पहले से बता सकते हैं। तो जैसे इसको देखिए, हमेशा 1 में 1 आएगा, ये फॉर्मूला आप समझ के रखिए। 1 में 1 यानी 1 है तो 1 ही आएगा, उसको सोचना ही नहीं है। 2 है तो 8 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। यानी कि 8 का आप क्यूब होता है तो जो भी होता है वो लास्ट में 2 आता है, ठीक है। 8 के लास्ट में, जैसे इसके 8 के लास्ट में हमेशा 2 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब 512 हुआ तो लास्ट में देखिए 2 आया ना। तो अब अगर यहाँ 18 लगा दोगे तब भी लास्ट में इसके 18 के जो भी क्यूब होगा, आपको नहीं पता लेकिन आप बता सकते हो कि इसके लास्ट में 2 आएगा। तो ये इसका मतलब हुआ। तो इसमें ये ध्यान देना है कि 2 का 8 होगा, और 8 अगर लास्ट में यूनिट डिजिट है तो 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 में हमने देखा था कि 3 में देखिए आप 3 में 27 आ रहा है, यानी लास्ट में 7 आ रहा है। तो जब भी आप 3 आए ना लास्ट में, आप 7 अपने से लगा देना, क्योंकि आपको वो हमेशा 2 ही आएगा, वो नियम है, हमेशा 2 आए, हमेशा 7 आएगा। 3 में हमेशा 7 आएगा। इसी तरह 7 में क्या करेंगे, 7 में हमेशा 3 आता है, जैसे 243 होता है 7 का क्यूब, ठीक है। देखिए 3 आ रहा है ना, 7 क्यूब में 3 आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जब भी 7 लास्ट में आएगा, जिस भी डिजिट के साथ 7 लास्ट में आएगा वो लास्ट में 3 ही आएगा। जैसे आप यहाँ देखिए 27 है, यहाँ लास्ट में 3 आ रहा है, 1968 3 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह 4 का हमेशा 4 ही आएगा, 4 का हमेशा 4 आएगा, 5 का हमेशा 5 आएगा, और 6 का हमेशा 6 आएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, सारे डिजिट जो नंबर हैं लास्ट में जो हैं इसके वही आएंगे, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 2 का 8 आएगा, 3 का 7 आएगा, 7 का 2 आएगा, और 8 का 7 का 3 आएगा, और 8 का 2 आएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए कि जिसका जैसे 2 का 8 आ रहा है तो 8 का 2 आएगा, 3 का 7 आ रहा है तो 7 का 3 आएगा। ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, मेनली ये ध्यान रखना है कि अगर आप 2 का कर रहे हैं, 8 आ रहा है तो 8 का करें, 8 का जब लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट में तो 2 आएगा, और 3 का कर रहे हैं तो 7 आएगा, और 7 करेंगे तो 3 आएगा। ये आपको समझ के रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब आप आंख मूंद के कोई भी नंबर को निकाल सकते हैं। स्टोरी में अपने से बना रहा हूँ, इसका मेथड जान जाएंगे, आप अपने से भी बना सकते हैं। मेथड ज़रूरी होता है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अब थोड़ा और समझिए आप यहाँ पे कि हम नंबर को क्या करेंगे, जितने भी नंबर आएंगे, मान लीजिए 216 है तो हम क्या करेंगे, 216 को इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे वर्ड में जिसकी एक इमेज हो, जिसकी एक फीलिंग हो, जिसकी एक मूवमेंट करती हुई इमेज हो, तो वो इमेज हमें याद रखनी है। और जब इस इमेज को आप तोड़ेंगे तो यही आएगा। कैसे तोड़ी का मतलब डिकोड करेंगे, इसको हम बोलते हैं कोडिंग करना। तो जब कोड करेंगे तो ये जो कोड हो जाएगा, इसको कैसे डिकोड करेंगे तो 216 ही आएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा यहाँ पे समझिए कि हमने लिखा है 0 से लेके 9 तक, यही नंबर होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ का स्क्वायर बनाएंगे तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर ही आएंगे, इससे ज़्यादा ना तो नंबर आए हैं कभी, ना आएंगे, ठीक है। तो इन नंबर का हम कोड बना लेते हैं कि इनके ये कोड होंगे, इन्हीं से हम कोई ना कोई नाम बना लेंगे, किसी स्थान का नाम बना लेंगे, कोई फीलिंग्स बना लेंगे, नाउन प्रोनाउन कुछ भी बना लेंगे, एडवर्ब वर्ब कुछ भी आ जाएगा उसको बना के, मतलब वो हमारी स्टोरी में आ जाए, इतना हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। सिर्फ स्टोरी में आए, उसको आप स्टोरी बनाते समय सिर्फ इमेज में ध्यान दीजिए, आप बाद में अच्छे से डिकोड कर पाएंगे क्योंकि आप ये मेथड समझ पाए रहे। तो आप देखिए जब भी हम कोई भी वर्ड बनाएंगे ना तो कैसे होगा, 0 का हमेशा Z और S होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। 1 का T और D होता है, 2 का N होता है, 3 का M होता है, 4 का R होता है, 5 का L होता है, 6 का J होता है, CH SH, 4 चीज 6 का होता है, G J CH SH। तो SH का क्या होगा 6, CH का क्या होगा 6, और G का क्या होगा 6, और J का क्या होगा 6। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है 7 का K, 8 का V और F होगा, 8 का V और F होगा, 9 का P और B होगा, यानी 9 का P और P होगा। इनमें से कोई एक हो सकता है, कोई एक आप यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब इसको कैसे यूज़ करना है कि जैसे हम क्या करेंगे, पहले सबके क्यूब लिख दिए हमने। देखिए यहाँ मान लीजिए 6 का हमने लिखा 216, ठीक है, 6 का हमने लिखा 216, 216 होता है। अब आपको 216 नहीं याद रखना, 6 को हमने बोला था एक इमेज मेथड में कि 6 हॉकी जैसे दिखता है। तो आप इमेजिन करो कि नितेश का नाम का लड़का एक हॉकी खेल रहा है। 6 कैसे दिखता है, 6 हॉकी जैसे दिखता है। तो 6 का मतलब हॉकी, हॉकी का मतलब सेप मेथड में आप देखेंगे तो 6 का मतलब हॉकी होता है क्योंकि 6 हॉकी जैसे दिखता है। आप इमेजिन करना है आपको कि नितेश नाम का लड़का हॉकी खेल रहा है।
नितेश, अब आप सोचेंगे क्यों नितेश होगा, क्योंकि नितेश को जब आप डिकोड करेंगे तो 216 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 216 आएगा। आप इसको डिकोड करिए, एन का हो गया 2, टी का हो गया 1, एस एस का हो गया 6, 216 आ गया, 216 आ गया ना। तो आपको नितेश याद रहेगा लेकिन 216 भूल जाएगा। तो इसीलिए हमने सारी चीज़ों को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, इसी वर्ड को आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इधर कि कैसे ये होगा। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल याद करनी है, उसको कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 1 का हमेशा 1 का 1 क्यूब होता है, 2 का 8 होता है, ये सबको पता होता है, 3 का 27 होता है, ठीक है। हालांकि वर्ड आप बना सकते हैं लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इतना याद ही होता है। 4 का 64 होता है, ठीक है। तो या तो अगर आपको ऐसे 4 से याद करना है, मान लीजिए 4 का 64 नहीं याद हो रहा है, तो 4 क्या, 4 का मतलब डोर होता है, 4 डोर, 4 डोर, 4 मतलब डोर हुआ। तो आप इमेजिन करो 64 को एक इमेज बना दो, चेयर, CHAIR, ठीक है, चेयर। तो आप इमेजिन करो कि आप अपने घर से बाहर बालकनी में बैठने के लिए, अपने चबूतरे में बैठने के लिए एक चेयर ला रहे हो घर से, और बार बार वो दरवाज़ा आपका बंद हो रहा है, उसी में लड़ जा रहे हो, चेयर लेके दरवाजे में लड़ जा रहे हो, चेयर लेके आप कहाँ, दरवाजे में लड़ रहा हो। तो चेयर से क्या होगा, 64 हो जाएगा, दरवाजे 4 मतलब डोर होता है, डोर में लड़ जा रहा हो तो डोर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो। 5 का क्या होगा, 125, ठीक है। तो यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि आपको याद होगा। 5 का 125, 6 का 216, 216 होगा। आपको बताया 6 विक्स हॉकी जैसे दिखता है, और हॉकी एक नितेश नाम का लड़का खेल रहा है। आपको आँख बंद करके उसको इमेजिन कर लेना है, कोई भी एक लड़का जिसका नितेश आप जानते होंगे उसको इमेजिन कर लेना। 7 का 243 होता है, ठीक है। तो 8 का 512 होता है, और 9 का 729 होता है, ठीक है। जैसे अब इसको आप तोड़ेंगे, ये वर्ड मैंने बना दिया है लेकिन इसको अभी मत बनाइए क्योंकि इसको इतना याद होता है सबको। अब हमारा पूरा ध्यान 11 से होगा। 10 का आपको पता है कि 10 लिख दो और 2 जीरो कर दो, आपको पता हो जाएगा कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कि अब 11 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। 11 से थोड़ा टफ होने लगता है तो 11 से देखते हैं, 10 तक आपको याद रहता है, ठीक है। तो अब 11 से आप देखिए कि 11 से कैसे होगा। 11 का मतलब होता है, 11 को आप डैडी बना सकते हैं क्योंकि आपको पता है 1 का मतलब 1 का मतलब टी, तो डी होता है तो डी लिख देंगे डैडी। तो जो वावेल्स होते कट जाते हैं तो 1 डैडी हो जाएगा, तो डैडी है। आपको स्टोरी इमेजिन यहाँ से करनी है टीम में, ठीक है, ठीक है। अब इस पर आप ध्यान देंगे कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप इसके बाद कराना शुरू करूँगा इमेजिनेशन, ठीक है। देखिए टीम में आपको एक स्टोरी बनानी कि आपके डैडी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा पसंद है और वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन टीम में हो जाए, उनका सिलेक्शन टीम में हो जाए। तो ये आप एक स्टोरी बनानी कि आपके डैडी को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो गए इस बार मैं क्रिकेट खेलने और उनका टीम में सिलेक्शन हो गया। तो आप अपने पड़ोसियों से खुशी में क्या बता रहे हो कि मेरे डैडी का सिलेक्शन टीम में हो गया, टीम में। इसको हाईलाइट कर देना है। जब मैं 2-3 बार किसी वर्ड को बोलूँ उसको हाईलाइट कर देना है। इसका मतलब इसी को हम बाद में डिकोड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी क्या है। और डैडी को आप डिकोड करेंगे तो 1-1 आ जाएगा, और टीम में अगर डिकोड करेंगे तो 1-3-3 ये आ जाएगा क्योंकि टी का होता है 1, एम का होता है 3 और एम में 3 ये हो जाएगा। लास्ट में आपको पता है 1 है तो 1 लगा देना है। 2 होता तो 8 लगाते, 3 होता तो 3 लगाते, 4 होता तो 4 लगाते, 3 होता तो 7 लगाते, 4 होता 4 लगाते, और 7 होता तो 3 लगाते। इसी तरह आपको पहले से बताया गया है तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्या करिए, अब आइज क्लोज कर लीजिए। अब आपको स्टोरी सिर्फ इमेजिन करना है। कोडिंग आप समझ चुके हैं, कोडिंग आप बाद में कर लेंगे। इमेजिन करने के लिए पहले बताया गया कि आप बहुत शांत रहेंगे, एकदम शांत, इतना शांत कि बस आपको इमेज ही बने। इमेज जितना बनती जाएगी उतना याद होता जाएगा। ध्यान दीजिए, आप याद नहीं करेंगे, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा आप इमेज बनाएंगे उतना आपको याद होता चला जाएगा। और ठीक है, 3 बार गहरी सांस लीजिए। आइज क्लोज करिए प्लीज़। 3 बार गहरी सांस लीजिए।
इस म्यूज़िक की आवाज़ को सुनते रहना है और आपका पूरा ध्यान इमेजिनेशन पर बना रहेगा। आइज क्लोज रहेगी, आपका पूरा ध्यान इमेजिनेशन पर बना रहेगा। इमेजिन करिए, 11 से मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन करिए कि आपके डैडी को टीम में सिलेक्शन लेना है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस बार उनका टीम में सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सबसे क्या बता रहे हैं, मेरे डैडी का टीम में सिलेक्शन हो गया। डैडी का टीम में डैडी का टीम में, ठीक है। स्टोरी आपको पता है, डैडी को तोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, डैडी का डिकोड करेंगे तो 11 और टीम में इसका डिकोड करेंगे तो 1331। लास्ट में आपको 1 जोड़ देना है, आपको बताया जा चुका है। 12, ठीक है, 12 है। 12 में एक यहाँ इमेजिन करना है, 12 का इमेज आ जाएगी। डॉन है, एक डॉन है जो हमेशा 12 बजे रात जो भी दुकान खुली रहती है उसको लूट लेता है। उसको डॉन क्या करता है, दुकान में चोरी कर लेता है, लूट लेता है। किसको लूट लेता है, दुकान को। दुकान। डॉन याद रखना है, डॉन को सिर्फ बार बार इमेजिन कर लेना। डॉन दुकान क्या लूटता है, डॉन दुकान लूट लेता है। तो दुकान को आप डिकोड करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा, डॉन को आप कोड करेंगे तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी आपको बनानी है। एक डमी है, डमी जो अक्सर कपड़े की दुकान में एक लगी रहती है, लेडी टाइप का या कोई भी पुतला, एक डमी है। तो आप क्या कर रहे हो, आपकी वो दुकान है रिचार्ज की, तो आपने भी एक डमी ला लिया है, कपड़े की दुकान से किसी की एक डमी उठा लाया और उसमें आपने लिख के चिपका दिया है बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आपकी तरफ लोग देख के आए पोस्टर। उसमें आप क्या, आपकी मोबाइल की दुकान है, आप नेट पैक वगैरह रिचार्ज करते हो, तो आपने लिखा है उसमें बड़े बड़े अक्षर से डमी में नेट पाओ डमी के अंदर कर दिया, उसके हाथों में लिख दिया है। तो डमी क्या कर रही है, हाथ अपने हिला रही है। इमेजिन करिए कि आपने उसमें मोटर फिट कर दिया है और डमी हाथ हिला रही बार बार और हाथ में लिखा है और बोल भी रही है डमी नेट पाओ, ऐसे बार बार बोल रही ताकि ग्राहक आपकी तरफ आए। तो डमी है, डमी से हो जाएगा 13। नेट पाओ को आप डिकोड करेंगे तो आपका क्यूब आ जाएगा। एन से हो जाएगा 2, टी से हो जाएगा 1, पी से हो जाएगा 9 और 3 है 13 है, तो आपको 7 बाद में लगा देना है। आपको आराम से क्यूब याद हो चुका है। नेक्स्ट है, अब आपको डर नहीं लगता। पहले आपको बहुत डर लगता था, अब आप बहुत, आपके दोस्त बोलते हैं यार अब तुमको डर नहीं लगता, क्या बात है, अब तुम डर नहीं रहे हो। पहले बहुत डर डर के बोलते थे, बहुत डर डर के रहते थे, अब डर नहीं रहे हो, क्या बात है, डर नहीं रहे हो, क्या बात है। तो आप बोलते हो नौकरी लग गई है, नौकरी लग गई है मेरी, अब मैं क्यों डरूं, मेरी तो नौकरी लग गई है। तो डर नौकरी, डर से आ जाएगा 14 और नौकरी को आप डिकोड कर देंगे तो आपको 14 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15, जिसमें एक स्टोरी आपको इमेजिन करनी है। दाल DAL दाल। तो आप इमेजिन करिए कि आप अपने मामी के यहाँ गए हैं, वहीं रहते हैं, मामा के यहाँ खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपका टर्न रोटी बनाने का होता है, बाकी सब काम होता है, सिर्फ दाल बनाने का काम आपके मामी जी का होता है। मामी का टर्न होता है दाल बनाने का। तो आपके यहाँ मामा जी हैं, बोले खाना, दाल नहीं बनी, तो आपने बोला मामी का टर्न है। दाल कौन बनाएगा, तो आप बोल रहे हो मामी का टर्न है, मामी का दाल मामी का दाल कौन बनाता है, मामी का टर्न रहता है ना दाल बनाने का, मामी का टर्न रहता है दाल बनाने का। मामी का, सिर्फ मामी का आप इमेजिन करोगे बार बार, और मामी क्या बनाती है, दाल। तो दाल से हो जाएगा 15 और मामी का आप इसको तोड़ दोगे 3375, इसका कोड आ जाएगा, यानी कि क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है 16, जिस पे है टच 16। नेक्स्ट स्टोरी आपको इमेजिन करिए कि आप जब भी कोई भी रेसिपी बनाते हैं, आप इमेजिन करो कि आपको रेसिपी बनाना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो उसको टच करके, हाथ से टच करते हैं और उसको चखते हैं, उसका टेस्ट चेक करते हैं कि कैसा है, उसी के हिसाब से आप नमक कम या ज़्यादा करते हैं। तो क्या करते हैं, आप टच करते हैं किसको, रेसिपी को। क्या करते हैं, टच करते हैं किसको, करते हैं रेसिपी को।
तो टच से हो जाएगा 16 और रेसिपी से हो जाएगा, कोड हो जाएगा इसका, रेसिपी से कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है 17। 17 में इमेजिन करिए कि आजकल आपके गांव में जितने भी रैबिट है उसकी चोरी हो रही है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि डाकू आता है एक रैबिट वाला, वो सिर्फ रैबिट चुराता है और उसको विदेश में जाके बेच देता है, उसको बहुत पैसा मिलता है। तो एक डाकू है, वो सिर्फ रैबिट चुराता है, आपके सामान नहीं लेता। लोग बड़े हैरान हैं कि आपके कितने भी कीमती सामान हो लेकिन नहीं लेता, लेकिन आपने खरगोश रैबिट पाल के रखा है ना, तो रैबिट उठा ले जाता है। डाकू है, एक डाकू है और ऐलान करके ले जाता है जिसके पास रैबिट हो मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, रैबिट चाहिए मुझे। डाकू 17 हो जाएगा और रैबिट से इसका क्यूब हो जाएगा। सिर्फ रैबिट याद रहेगा आपको, रैबिट रैबिट रैबिट, मन ही मन 2-3 बार बोल लेना है। तो एक बार आप बीमार हो गए, बहुत तेजी से बीमार हो गए, तो आपके घर वाले बोल रहे हैं दवा खा लो, जाओ दवा खा लो, उधर पड़ी। तो आप बोल रहे हो दवा नहीं चाहिए मुझे, मुझे लव मी करो, दवा नहीं चाहिए, दवा खा के नहीं ठीक होऊंगा। लव मी, मुझे प्यार करो तभी मैं ठीक होऊंगा, दवा से मैं नहीं ठीक हो सकता। लव मी, दवा, लव मी। घर वाले बोलते हैं दवा खा लो, आप बोलते हो नहीं, लव मी, मैं दवा नहीं खाऊंगा, लव मी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे सिर्फ प्यार करो मैं ठीक हो जाऊंगा। लव मी, दवा से हो जाएगा 18 और लव मी का डिकोड करोगे तो आपको क्यूब आ जाएगा 18 का। नेक्स्ट है 19। 19 में है, आपको बहुत मज़ा आता है जब आप टब में, एक बड़ा सा टब है, स्विमिंग पूल कितना बड़ा सा, आधे कमरे के पूरे 6x6 का एक टब है जिसमें आप पूरा लेट सकते हो। टब है, उसमें पानी भर के खूब आप नहाते हो, आपको बहुत जॉयफुल लगता है, बहुत जॉयफुल लगता है। कहाँ? टब में नहाना आपको बहुत जॉयफुल लगता है। गर्मियों में टब में नहाना आपको बहुत जॉयफुल लगता है, बहुत जॉय फील करते हो, टब में आपको बहुत जॉयफुल लगता है। 19 से हो जाएगा टब और जॉयफुल को तोड़ दोगे आप, डिकोड कर दोगे तो 19 का आपको क्यूब आ जाएगा, याद आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 को आपको पता है जो 2 का होता है, 2 का होता है 8, 3 जीरो आप ऐड कर दोगे 20 का आ जाएगा 8000। नेक्स्ट है 21। तो एक लड़की आपके स्कूल में है, कॉलेज में है, आपके ऑफिस में है, जो भी आप चाहो इमेजिन करो, उसका नाम नित्या है। नित्या है और बहुत खूंखार लड़की है वो। उसके देखिए दांत वांत निकलते हुए, देखिए राक्षसी जैसे रहती है। तो सब लोग डरते हैं और बोलते हैं आपसे, देखो उससे पंगा मत लेना, नित्या से पंगा मत लेना, देखो राक्षसी जैसे रहती है नित्या, उससे पंगा मत लेना। वो तुरंत लड़ने लगती है, नित्या से पंगा मत लेना, नित्या पंगा। नित्या से हो जाएगा 21, पंगा के कोड से आपको हो जाएगा 21 का क्यूब। नेक्स्ट कोड हो जाएगा, नेक्स्ट स्टोरी है 22 की। नानी है, एक स्टोरी है, नानी है। तो नानी को आपको क्या है, बहुत ज़्यादा मोटी है नानी आपकी, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत फैट आ गया है, तो उनको शुगर हो गया है। ठीक है, उनको शुगर हुआ है तो उनको सब कुछ, चीनी बहुत खाती थी, चीनी को भी शुगर बोलते हैं, शुगर। तो डॉक्टर ने कहा इनको वाइट शुगर मना कर दो, यानी चीनी जो वाइट होती ना उसको मना कर दो, इनको लेना कि अब चीनी नहीं खाएंगे, चीनी को शुगर बोलते हैं। तो आपको कहना है ना, चीनी वाइट दिखती है तो वाइट शुगर मना कर दो। नानी को क्या मना है? वाइट शुगर। नानी को क्या मना है आपके? वाइट शुगर। क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर है, तो डायबिटीज़ है, तो वाइट शुगर उनको खाना मना है। किनको? नानी को। नेक्स्ट है नीम। तो क्या हुआ कि नीम की गोली बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होती है, तो सरकार ने क्या किया, बहुत उद्योगपति, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बहुत बिजनेसमैन आ गए और सारे नीम खरीद के पेड़ काट के गोली बना के नीम के वो शहर बेच रहे हैं। तो वो क्या किया, आपके घर के सामने भी एक नीम का पेड़ था, तो वो भी उसका नीलामी हो गई कि ये भी कटेगी नीम और ये भी शहर जाएगी, क्योंकि इसका दवा में उपयोग है। चूँकि नीम आपके लिए बहुत अच्छी थी, वहाँ आपको छाँव देती थी, तो आप क्या बोलते हो,
डोंट गो नीम, आप नीम से बातचीत कर पाते हो, पौधों से बातचीत कर पाते हो नीम से, तो आप नीम से क्या बोलते हो इमोशनली, डोंट गो, नीम जा रही है, नीम को उठा के लोग ले जा रहे हैं काट के जड़ से, तो आप क्या बोलते हो, डोंट गो, क्योंकि आप नीम से बातचीत कर पाते हो, नीम पेड़ से बातचीत कर पाते हो, उसकी फीलिंग समझ पाते हो, तो आप बोलते हो डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो से आपका क्यूब आ जाएगा, नीम से हो जाएगा 23, 23 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है 24, नेक्स्ट है 24। हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो सरकार ने ज़्यादातर हर जिले के शहर के डीएम को नारी घोषित कर दिया है। ठीक है, नारी घोषित कर दिया है। सरकार ने कहा नारी को डीएम बनाओ, डीएम फाइन होती है, डीएम फाइन होती है, नारी डीएम फाइन होती है। ये सरकार का अब नारा चल रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि नारी डीएम फाइन होती है, नारी डीएम फाइन होती है, नारी डीएम फाइन होती है। एक नारी का चेहरा इमेजिन करिए और इमेजिन करिए कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है और फाइन है, सब लोग बोलते हैं डीएम फाइन है, तो नारी से हो जाएगा 24, डीएम फाइन का कोड कर हो जाएगा, तोड़ देंगे, डिकोड कर देंगे, तो 24 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट 25, तो 25 में क्या है कि आप हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे हैं और पानी में टैक्स लग रहा है, तो आप क्या करो, चुप्पे से एक मतलब अपने आंगन में एक नल लगवाने का आपके घर वालों ने प्लान किया है, एक नल लगाने का प्लान किया है। नल से हो जाएगा 24, नल से हो जाएगा 25, नल 25। तो किसी ने आपसे बताया, किसी ने जाके अंग्रेज़ों को बता दिया कि इन्होंने नल लगवाने का सोचा है, तो वहाँ का अधिकारी है, पुलिस आई, अंग्रेज पुलिस, और आपसे बोला कि नल तो लगवा लो, लेकिन तो लगान भी देना पड़ेगा, नल लगवाओगे तो लगान भी देना पड़ेगा, तो लगान बार बार वही कह रहा है कि इशारा कर रहा है आपको, नल लगा तो लगान भी होगा, नल लगा तो लगान भी देना होगा, नल लगा तो लगान भी देना होगा, क्योंकि नहीं चाहते वो कि सारे भारतीय, सारे इंडियंस अपने यहाँ नल लगाएं। तो 25 से हो जाएगा नल, तो लगान को आप डिकोड कर देंगे तो आपको कोड आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है 23, uh, 23 का कोड है नाज मतलब होता है, नाज मतलब होता है कि अपने ऊपर गुरूर करना। तो नाज, आप देख रहे हो आपके स्कूल में एक लड़का है जो बहुत अपने आप पे नाज करता है, और उसके पास बाल नहीं है, उसके सर पे बाल नहीं है, तो आप लोग बहुत घमंडी है, थोड़ा बहुत कहीं भी उसको सर्टिफिकेट मिला है, कुछ नंबर ज़्यादा पा गया तो तुरंत बोलता है टकला, तो तुरंत अपने ऊपर घमंड दिखाने लगता है, नाज करने लगता है। तो आप क्या गुस्से से बोलते हो, उसके पास सर पे बाल नहीं है ना, कम है बहुत बाल, तो आप बोलते हो टकले को नाज रहता है छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटा सा भी कहीं से सम्मान पा गया तो नाज करने लगता है टकला, टकले को नाज रहता है, टकले को अपने ऊपर नाज हमेशा बना रहता है, इससे बात मत करो, टकले को अपने ऊपर हमेशा नाज बना रहता है। टकले नाज से हो जाएगा 26, टकले को तोड़ देंगे तो डिकोड कर देंगे तो 26 का क्यूब आ जाएगा, टकले को डिकोड कर देंगे तो 26 का क्यूब आ जाएगा। 27 नेक्स्ट है नायक मूवी, एक मूवी बन रही है जिस मूवी का टाइटल है नायक। आप इमेजिन करिए, नायक का मतलब होता है हीरो, लेकिन आपको इमेजिन करना है नायक एक मूवी बन रही है जिसमें उसके डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे नायक मूवी बहुत टॉप क्लास की बनानी है, इसलिए मुझे टॉप गांव चाहिए, क्योंकि पूरी नायक की मूवी शूटिंग गांव उस तरफ होगी। तो उसने बोला यूपी के मुझे किसी भी जगह के टॉप गांव चाहिए, टॉप गांव नायक मूवी के लिए टॉप गांव। ठीक है, तो नायक से हो जाएगा 27, टॉप गांव से हो जाएगा उसका क्यूब आ जाएगा। तो ये आपने 1 से लेकर 27 तक इमेजिन कर लिया है क्यूब को। अब 3 बार गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आँखें बंद करिए, देखिए इसमें आप कभी भी याद करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ इमेजिन करिए, वर्ड को इमेजिन करिए, वर्ड को बस रिदम बना लीजिए। आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपको ये चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी।
अगर आप पूरा कंसंट्रेशन वर्ड में करेंगे तो ये इसकी खास बात है। कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे हमने लिया था कि सब कुछ आपको पता ही है। जैसे मैंने बोला टब, ठीक है, टब में नहाना आपको बहुत जॉयफुल लगता है, टब में गर्मियों में नहाना आपको बहुत जॉयफुल लगता है। तो देखो टब से टी से हो जाएगा 1 और बी से हो जाएगा 9। देखो हमने कहा था यहाँ पे टी से हो जाएगा 1 और बी से हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 19 हो जाएगा। जॉयफुल, देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जे का हो गया 6, एफ का हो गया 8। जो चीज़ों का कोड यहाँ पे नहीं लिखा उसको हम काट देंगे, ठीक है, काट देंगे। एफ लेंगे 8 हो जाएगा। और डबल एल है ना, तो डबल जहाँ चीज़ें होती हैं एक साथ आती है वहाँ सिर्फ एक लिया जाता है। डबल एल, ये जब चीज़ें एक साथ आएँ, डबल आर डबल एल, तो एक साथ जो चीज़ें आती है उसमें सिर्फ एक लिया जाता है। तो हम इसमें सिर्फ एक लेंगे, जॉयफुल। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि 3 डिजिट हुआ और लास्ट में आपको पता ही है कि अगर 9 है, 19 का निकाल रहे हैं तो 9 के लास्ट में हमेशा 9 ही आता है, तो 9 आपको अपने से लगा देना है, ठीक है। तो दोबारा आप जब बोलेंगे इमेजिन करके, टी से बोलेंगे 9 और बी से बोलेंगे 9, टी से बोलेंगे 1, बी से बोलेंगे 9। और जब भी लास्ट में हो तो लास्ट में एक चीज़ जो आपको पहले से पता होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लास्ट दिखे ना तो इसका मतलब इसके लास्ट में 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। तो ये आपको पता है, तो हम उसकी स्टोरी नहीं बनाए, उतना वर्ड हम नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि हमको पता ही है पहले से। छोटा बनेगा इस तरह, नहीं तो बड़ा बनेगा। तो जैसे मैंने बोला डाकू रैबिट चुराता है, ठीक है, रैबिट ले जाता है, तो रैबिट को आप तोड़ेंगे 4, आर से हो गया 4 और बी से हो गया 9 और टी से हो गया 1। लेकिन इसमें 7 है पहले, तो 3 जोड़ देंगे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्यूब हो जाएगा। कंप्लीट क्यूब यहाँ से आपको समझ आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना, आपको पता है। फिर आप इससे चाहे कितना भी बनाएं, आप खुद भी बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही है, आप खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ड याद रखने होते हैं, इमेजिन करना होता है। जितनी बार आप करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसको आप 2 बार कम से कम सुनिए, 2 बार, और उसके बाद खुद से आप लिख के बनाइए। ध्यान दीजिए, जब दोबारा आप करें, 2 बार तो ऐसे ही सुनेंगे, जब तीसरी बार करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ नल, तो फिर दोबारा आपको पता है कि ए का नहीं होता, तो आप सिर्फ शॉर्टकट लिखेंगे NL। NL का मतलब नल हो जाता है। ये लगान तो टी हो गया, TLGN LGN, क्योंकि इसी का कोड होता है ना, सबका तो होता नहीं है। तो ऐसे ही आप करेंगे। जैसे दुकान है तो DKN इतना ही आप करेंगे, क्योंकि ए का कोड नहीं होता, यू का नहीं होता। तो टाइम और समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। तो इससे सीधा आप DKN लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे हम फेसबुक में नहीं लिखते, पागल लिखना होता तो PGL लिख देते हैं। क्या कर रहे हो, इतना नहीं लिखते, KKRH, क्या कर रहे हो। तो ये आप ऐसे यूज़ करिए। जितना आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे उतनी चीज़ें जल्दी बता पाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखना है, धीरे धीरे आप DKN लिखना शुरू कर देंगे तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर आपको ये DKN भी नहीं लिखना होता, ये आपको सीधा नंबर दिख जाता है। D का 1, K का 7 और N का 2, ऐसे आपको नंबर दिखेगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से आता है। NLP इसी को बोलते हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कनेक्शन न्यूरॉन्स की तरफ बढ़ जाते हैं और आप बड़ी चीज़ें अच्छे से बता पाते हैं। हमने इसको पूरा किया, बाकी चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। 100 तक का क्यूब कंप्लीट हो जाता है। आगे चीज़ें आप देख लेंगे तो हमने 100 तक का क्यूब पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो हमने देख लिया कैसे है। इसको आप 2-3 बार और देख लेंगे अगर आपको नहीं समझ आया। इसी तरह सब है, इसी तरह आगे भी है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।